नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट माइंड टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र क्यों मानते हैं। सवाल नंबर 2, ऊंट के पैर गद्दीदार क्यों होते हैं। सवाल नंबर 3, घोड़े खड़े खड़े कैसे सो जाते हैं। सवाल नंबर 4, जानवरों की गणना क्यों की जाती है। सवाल नंबर 5, खून का रंग लाल ही क्यों होता है। सवाल नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश क्यों कहा जाता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। अगर आप ऐसे ही सवालों के जवाबों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र क्यों मानते हैं। आपको तो पता है, लाखों हिंदू गाय की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ गाय को देवी या माता का दर्जा दिया जाता है। गाय हमें जीवन निर्वाह करने वाला दूध प्रदान करती है, इसलिए गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है। दूध एक ऐसा पदार्थ माना गया है जो हर इंसान के लिए अनिवार्य है। पहले बच्चा माँ का दूध पीता है, फिर गाय वही स्थान ले लेती है। गाय को माता के रूप में देखा जाता है। गाय का सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि बहुत सी वस्तुएं इंसान के इस्तेमाल के लिए होती हैं, इसलिए गाय को कामधेनु भी कहते हैं। गौमूत्र में कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं। कई आयुर्वेदिक औषधियों में इसका प्रयोग होता है। गाय का गोबर ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है और खेतों में गाय के गोबर को खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू वेदों पुराणों में गाय को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, इसलिए भारत में अभी भी गाय का मीट खाना अवैध है। इसलिए हिंदू धर्म में गाय को पवित्र मानते हैं। सवाल नंबर 2, ऊंट के पैर गद्दीदार क्यों होते हैं। आपने देखा होगा कि ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में मिलते हैं, जहां पर रेत ही रेत पाई जाती है। यह रेत बहुत ज्यादा गर्म होती है और वहां पर चल पाना मुश्किल होता है। ऊंट के पैर गद्देदार होने की वजह से वे उस गर्म रेत पर आसानी से चल पाते हैं। ऊंट को आप रेत में कितनी भी देर चला सकते हैं, वे उस रेत में आसानी से चल पाते हैं। इसका मुख्य कारण उसके पैरों के नीचे लगे गद्देदार भाग हैं। इस संसार में भगवान ने हर प्राणी को अपनी सुरक्षा के लिए कोई न कोई उपाय दिया है। यह ऊंट के लिए ही उपाय है कि वह उन गद्देदार पैरों का इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों के लिए उपयोग में आ सके। सवाल नंबर 3, घोड़े खड़े खड़े कैसे सो जाते हैं। क्या आपने कभी घोड़े को सोते हुए देखा है। वह भी अन्य पशुओं की भांति लेटकर हो ही नहीं सकता। उनके सोने या लेटने की बात तो दूर, आपने उसे कभी बैठते हुए भी नहीं देखा होगा। क्या वह वाकई सोता लेटता या बैठता नहीं है, क्योंकि जब भी आप उसे देखते हैं वह खड़ा हुआ और जागृत अवस्था में ही दिखाई देता है। घोड़े को नींद बहुत कम आती है। वह दिन भर में मुश्किल से आधा घंटा ही गहरी नींद सो पाता है। इस दौरान कुछ पल वह लेट सकता है, ये तब उसकी नींद झपकियों में ही पूरी हो जाती है। तथापि दिन भर में कई बार उसे गहरी नींद के झोंके भी आते हैं। घोड़े 24 घंटे खड़े रहकर भी थकते नहीं और न ही थक कर गिरते हैं। प्रकृति ने उनके पैरों की रचना इस प्रकार की है कि वे बिना गिरे नींद ले सकते हैं। थकान से बचने के लिए जब वे खड़े होते हैं तो 4 में से एक पैर थोड़ा ऊपर उठाकर रखते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर का वजन तीसरे पैरों पर होता है। बारी बारी से वह अपने एक पैर को ऊपर रखकर थकान मिटा लेते हैं। सवाल नंबर 4, जानवरों की गणना क्यों की जाती है। इस प्रकार हमारे देश में जनगणना होती है, उसी प्रकार से जानवरों की भी गणना की जाती है, ताकि पता लगाया जा सके कि जानवरों की कौन कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस आधार पर जानवरों की जो प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं, उनकी खास देखभाल की जाती है, ताकि उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। इसका एक उदाहरण हमें हाल ही में देखने को मिला है। कुछ समय पहले 2006 में जब बाघों की गणना की गई थी तो पता लगा था कि बाघों की संख्या केवल 1411 ही बची है। उसके बाद बाघों को बचाने के लिए उनका संरक्षण किया गया और अब बाघों की संख्या 2967 हो गई है। सवाल नंबर 5, खून का रंग लाल ही क्यों होता है। आपने कभी सोचा है कि हमारे रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है, नीला या पीला क्यों नहीं होता। अगर नहीं तो आइए जानते हैं खून का रंग लाल क्यों होता है। मनुष्य के शरीर में खून प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रक्त कणिका, नंबर 2 श्वेत रक्त कणिका और नंबर 3 प्लेटलेट्स। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। लाल रक्त कणिकाओं में लाल रंग का हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से ये लाल रंग दिखाई देती है और इसकी संख्या खून में 97% होती है। यही कारण है कि खून का रंग लाल दिखाई देता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेड़ पौधों में हरे रंग का क्लोरोफिल होने के कारण उनके पत्ते का रंग हरा दिखाई देता है।
सवाल नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश क्यों कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया जो कि एक देश के साथ साथ एक महाद्वीप भी है, यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यह सारे महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है और इसका भू क्षेत्र 76,17,930 वर्ग किलोमीटर है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, जिसके पीछे वजह यह है कि कंगारू पूरे विश्व में केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी कंगारू ही है, जो ऑस्ट्रेलिया के विकास का भी प्रतीक है, क्योंकि कंगारू हमेशा आगे की ओर ही चलता है, कभी पीछे नहीं चलता। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप ऐसे ही सवालों के जवाबों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।